हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं का है। विषय गणित के अंतर्गत आज हम आपको अध्याय कौन सा समझाएंगे, देख लीजिए। अध्याय है हमारा अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। अध्याय 6 में क्या है? वर्ग और वर्गमूल। तो जिसकी घात, किसी संख्या की घात क्या होती है? 2 होती है, वो क्या कहलाता है? वर्ग। और वर्गमूल जिसका मान निकाला जाता है वर्गमूल कहलाता है। इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग ज्ञात करने की बहुत अलग अलग प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, किसका वर्ग ज्ञात करना है हमें? नंबर 43 का। तो 43 का वर्ग लिख दिया, 43 का 2 बार गुणा कर दीजिए तो भी उसका वर्ग आ जाता है। लेकिन हमारी पुस्तक के आधार पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने यहाँ ज्ञात करके बताया है, इसको हल करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, जो 43 है, ये हमारा क्या है? 43 का वर्ग। 43 को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे, इसको लिखेंगे हम 40 धन 3 पूरे का वर्ग। जब पूरे का वर्ग है तो इसको कितने बार लिख देंगे हम? 2 बार लिखेंगे। 40 धन 3 गुणित 40 धन 3। ये हमने कितने बार लिख दिए? ये 2 बार लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 40 का इस कोष्ठक से गुणा करेंगे, तो 40 गुणित 40 धन 3। फिर ये धन 3 का फिर इस कोष्ठक से गुणाएंगे, तो धन 3 गुणित 40 धन 3। अब देखिए, 40 का 40 में गुणा कि 40 का वर्ग हो जाएगा, 40 का वर्ग धन, फिर ये 40 का 3 में गुणा कि तो 40 गुणित 3 हो गया। फिर धन, यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे 3 लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 3 आएगा। 3 का गुणा 40 से करेंगे तो 3 गुणित 40। फिर 3 का 3 में गुणा किए तो 3 का वर्ग। अब 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 40 का वर्ग हो गया 1600। 40 का वर्ग 16। फिर 40 का 3 में गुणा किए 120। फिर 40 का 3 में गुणा किए 120 और 3 का वर्ग 9। अब क्या करेंगे? 1600 धन 126 धन 120। देखो, 1600 धन 120 धन 120, यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा, यहाँ पे चिन्ह का आएगा धन 120 धन 9। इनको जोड़ देंगे तो 120 में 120 जोड़े तो 240, 240 में 9 जोड़े तो 249, और 249 में 16 को जोड़ देंगे 216। देखो, इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। 1600 एक मिनट, हम इसे मिटा दे रहे हैं। किस किस को जोड़ना है हमें? 1600 को, 1600 और 120, 240, 249। तो इनको हम जोड़ देंगे, जो मान आएगा वह इसका वर्ग होगा। अब कैसे किया हमने इसको हल करके बताएं। देखिए, यहाँ पे देखो, 43 की घात 2 धन, इसको 43 को तोड़े तो 40 धन 3 पूरे का वर्ग। अब जब 40 धन 3 पूरे का वर्ग है तो इसको 2 बार लिख देंगे। 40 धन 3 गुणित 40 धन 3 2 कोष्टक में लिख दिए। फिर इस 40 का गुणा किस में कर दी? ये कोष्टक के अंदर जो संख्या दी उसमें, तो 40 धन 3 में, तो 40 गुणित 40 धन 3। फिर धन 3 का गुणा किस में करेंगे? इसी 40 धन 3 में, 3 गुणित 40 धन 3। फिर 40 का 40 में गुणा कि 40 का वर्ग धन 40 का 3 में गुणा किए तो क्या हो गया? 40 गुणित 3 धन 3 का 40 में गुणा कि 3 गुणित 40 धन 3 का 3 में गुणा कि 3 का वर्ग। अब 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। 40 का 3 में गुणा कि 120 धन 3 का 40 में गुणा कि 120 धन 3 का वर्ग 9। 1600 में इनको सबको जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 1849। इस प्रकार बच्चों आपका अ नंबर का प्रश्न का हल हुआ। इसी प्रकार ब नंबर का प्रश्न भी है। अब जैसे 36 का वर्ग है तो इसको 36 धन 6 पूरे का वर्ग लिखे, और इसको 2 बार लिख दिए। एक कोष्टक में 36 धन 6, दूसरे कोष्टक में 36 धन 6 बराबर। अब क्या करेंगे? ये जो 30 है, इस 30 का
ये दूसरे नंबर कोष्टक से गुणा करेंगे। दूसरे नंबर कोष्टक क्या है, 30 धन 6, तो ये 30 धन 6 में फिर ये धन 6 का किससे गुणा करेंगे, कोष्टक के अंदर जो संख्या दी है 30 धन 6, 30 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, फिर 30 का 6 में गुणा की तो 180, धन 6 का 30 में गुणा की 180 और 6 का 6 में गुणा किए 36। 900 में 180 को जोड़ दीजिए, 180 में ये तीन चारों को जोड़ दीजिए, 900 180 180 और 36 को जोड़े तो इनको जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा हमें 1296। तो एक 1296 किसका वर्ग हो गया, 36 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार बच्चों यह इस आपका ब नंबर का आंसर आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या रहा है, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो देखो पाइथागोरस ट्रिक का रूप क्या होता है, इसका रूप होता है 2m फिर m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1। हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, m वर्ग धन 1 बराबर क्या ले लिए 5, तो यहाँ क्या बचा m वर्ग बराबर 5 धन 1 का पक्षांत की ऋण 1, तो m वर्ग बराबर क्या आ गया 4, 4 कहाँ से आया 5 में से घटाए 4, तो m वर्ग बराबर 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ 2 का वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो m का मान क्या आ गया 2, m का मान आ गया 2, इसलिए 2m बराबर क्या हो जाएगा 4। जब m का मान कितना है 2 तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब हमने किसको ले लिए m वर्ग ऋण 1 बराबर, तो m का मान हो गया 2, 2 का वर्ग ऋण 1, 2 का वर्ग 4 ऋण 1, 4 में से घटाए 3, अतः पाइथागोरस ट्रिक क्या हो गई 3 और 3 4 5 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या अपनी कौन सी होती हैं 2 3 5 7, तो इनके द्वारा क्या निकालना है हमें गुणनखंड किसका 169 का। तो हम 169 का गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 169 गुणनखंड कैसे निकलता है, 169 का गुणनखंड 2 का जाएगा नहीं क्योंकि इकाई में 9 है, 3 का जाएगा क्या नहीं, 4 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, सीधे इसमें किसका जाएगा 13 का। तो 13 13 169 होता है, फिर 13 एकम 13, तो इसके क्या आ गए 169 का गुणनखंड क्या टूट गया, अभाज्य गुणनखंड 13 गुणित 13 और 13 का एक जोड़ा बना तो क्या आ गया 13। तो 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 13। अब इसको हमने यहाँ हल करके बताया बच्चों, देखो कैसे, ये हमने आपको निकाल के बता दिए हैं। ये 13 जिसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य तो 169 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 13 गुणित 13, तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 13 गुणित 13 और इसके दो के जोड़े बन रहे हैं, वर्गमूल निकालना 2 के जोड़े, घनमूल निकालना रहता तो 3 के जोड़े, 2 के जोड़े समान बन रहे हैं, इसलिए इससे 13 बाहर हो जाएगा, या 13 का वर्ग से करनी हट जाएगी तो क्या आ जाएगा 13। तो इस प्रकार 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13। इसी प्रकार बच्चों आप इसका ब नंबर का प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। अब ब नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए ब नंबर के प्रश्न में आपको दिया है, देखो ये हमने हल करके दिए यहाँ पे। 1764 का क्या निकाल लेंगे, वर्ग गुणनखंड निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो किसका जाएगा 1700 इकाई में 4 है, 2 का जाएगा, 2 का भाग चल जाएगा, भाग संख्या किसका जाएगा 2 का, तो 2 8 16 बच गया एक, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, फिर इकाई में 2 है तो किसका जाएगा भाग 2 का, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2। अब इकाई में 2 शून्य भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 2 0 4 6 8 रहते हैं तो 2 का जाता है, ये कोई नहीं है इसलिए किसका जाएगा। अब 2 के बाद 3 आता है, 3 का देते हैं, 4 5 4 4 8 और 1 9, इनको जोड़ने पे 9 आ रहा है, 3 का चल जाएगा, 3 एकम 3 बच गया 1, उतारे 4 14, 3 चौके 12 बच गए 2, उतारे 1 कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21, यानी 3 का भाग 441 में कितने बार चलेगा 147 बार। फिर 3 का भाग 147 में दिए, 3 चौके 12 बच गया 2, 3 9 27, फिर इसके बाद किसका जाएगा 7 का, 7 7 या 49, 7 एकम 7। इस प्रकार 1764 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए।
2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, तो 1764 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। 2 का एक समान जोड़े बन गए, देखिए यहाँ पे ये 2 का एक जोड़ा बन गया, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का, जिनके जोड़े बनते हो करनी के बाहर हो गए, तो ये 1 2 बाहर हो गया, फिर 3 फिर 7। अब इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 7 3 21, 21 दूनी 42, तो ये 42 क्या हो गया, 1764 का वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, का वर्गमूल कितना हो गया, 42, कितना हो गया, 42 है। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 4, बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी हमने कौन सी विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि बार बार घटाने, तो बार बार घटाने वाली विधि की बात कर रहा है कि बार बार घटाने को की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो हम घटाने वाली प्रोसेस में जो अभाज्य क्रमागत विषम संख्याएं, संख्याओं को घटाते हैं, क्रमागत विषम संख्याओं घटाते चलते हैं। उसके बाद जब हमें उनको घटाने पर शून्य जहाँ पे प्राप्त हो जाता है, वह संख्या ही उसका वर्गमूल कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, हम सबसे पहले 81 को ले लेते हैं। तो 81 में से विषम संख्याओं घटाएंगे, क्रमागत है, क्रमागत है ना, एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम 81 लिख दिए, ये 81 में से एक घटाए, कौन सी, एक विषम संख्या घटाए, 81 में से क्या आ गया, 80। फिर इसी 80 में से विषम संख्या कौन सी आएगी, एक के बाद 3 को घटाए, तो कितना आ गया, 77 आ गया। फिर 80 में से हम अगली विषम संख्या क्या है, 5 को घटाएंगे, 80 में से नहीं, सॉरी 77 में से किसको घटाएंगे, 5, तो कितना आ जाएगा, 77 में से 5 घटाए तो 72। फिर अगली विषम संख्या जो आएगी 72 में से कौन सी आएगी, 7 को घटाएंगे, 72 में से 7 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। फिर अगली विषम संख्या कौन सी 65 में से घटेगी, 9, 65 में से किसको घटाएंगे, 9 को, 65 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 56। फिर अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी, 56, 9 के बाद 11, 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, कितनी आ गई हमारी, 56 में से 11 घटाए तो 45 आ गया ये। अब 45 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, इसी प्रकार हम घटाते चलेंगे। तो जब घटाते घटाते जब शून्य आ जाएगा, तो जिस पद में हमको शून्य आएगा वह उसकी क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो देखो हमने यहाँ हल करके बताएं, यहाँ लिखे बताएं, 81 से हम 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं। 81 से, और हम किससे, 1 से प्रारंभ करके, जैसे 81 में से 1 घटाए तो क्या आ गया, 80। फिर अगली विषम संख्या 81 में से 3 घटाए तो कितना है, 77। फिर 77 में से अगली विषम संख्या कौन सी आएगी, क्रमागत विषम संख्या चलेंगी तो कौन सी आएगी, 5, 77 में से 5 घटाए तो 72। फिर 72 में से अगली विषम संख्या 7 घटाए तो 65। फिर 65 में से 9 घटाए तो कितना है, 56, 56 में से 11 घटाए 45, 45 में से 13 घटाए 32, 32 में से 15 घटाए 17, और 17 में से 17 घटाए 0। तो अब देखिए हमने ये पूरी विषम संख्या ली है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है। ये क्रमागत है, क्रमागत है, एक के क्रम से है, इधर उधर की नहीं है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद 9 11 13। इस प्रकार हम जब 9वें पद में जाते हैं, कौन से पद में जा रहे हैं, 9वें पद पे जा रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो वह 9वां पद ही क्या होगा, 81 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। और लास्ट में क्या लिख देंगे, संख्या 81 में से 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्या घटाने पर 9वां पद, कौन सा पद आ रहा है, 9वां। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां पद। तो ये 9वां पद क्या हो गया, 9वां पद शून्य प्राप्त हो रहा है 9वें पद में, तो वही 9वां पद क्या होगा, 81 का वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2352 है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल ली, जैसे ये इसके गुणनखंड निकाले हमने, अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल के बताएं, इससे देख सकते हैं आप। अब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2352 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब देखो यहाँ पे ये जो है किस किस के जोड़े बन रहे हैं वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है और ये 7 का। अब यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अभाज्य संख्या गुणनखंड के अनुसार 3 के युग्म नहीं है, जोड़े नहीं है, अतः 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है। जी 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2352 में 3 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे देखो हमने यहाँ पर बताया 2352 गुणित 3 कितना आ गया, 7056। अब 7056 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। तो 2352 के तो गुणनखंड थे ही प्राप्त, हमें ये लिख दिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 1 3 और 7 गुणित 7 और 1 3 का और गुणा कर दिए। अब देखिए यहाँ समान जोड़े बन गए, तो इस प्रकार 7056 का वर्गमूल क्या आ गया, 84 आ गया। तो अब ये क्या बन गई, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ प्रश्न में कहा था 2352 को वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हुई, 3 से गुणा करने पर यह क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 भी आपका उसी प्रकार है जिस प्रकार अभी हमने प्रश्न नंबर 5 समझाए थे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब इसी प्रकार बच्चों आपको 600 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 600 का अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। देखो यहाँ पे 1 2 ये 2 का एक जोड़ा बन गया और 5 का एक जोड़ा बन गया, शेष बच गया 2 और 3। और जो 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो 2 और 3 का गुणा कर दीजिए। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और हम 600 में 6 का भाग देंगे, 600 में 6 का भाग देंगे तो हमें वह संख्या जो प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये हो गया, देखो 600 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए 2 और 3 2 गुणित 3 बराबर 6 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 600 में हमने भाग दी किसका, 6 का, तो क्या प्राप्त हुआ, 100, जो कि 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार जो हमें ज्ञात करने को कहा था हमने ये निकाल दिए। क्या ज्ञात करने का, 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बताई, वह सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भाग विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कौन सी विधि का उपयोग करने को है, भाग विधि का उपयोग करने को है। तो अब भाग विधि कैसी होती देखिए, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। तो इसको देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार से यहाँ पे हम निकाल के बता रहे हैं आपको। ये इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख दिए 529 लिख दिए हमने ये, और ऊपर ऐसी लाइन खींच दी है। अब आपको ऐसी संख्या देखना है तो यहाँ जोड़े देख लीजिए, 5 1 और 2। पहला पद सिंगल जैसा का वैसा, आखिरी पद के 2 जोड़े बन गए। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है, अब आपको ऐसी संख्या लेना है कि जिसका वर्ग 5 से अधिक ना हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, एंड 3 का वर्ग बढ़ जा रहा है तो यहाँ किसका लेंगे हम, 2। तो 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ऊपर भी 2 लिख देंगे। अब 2 का 2 में गुणा की तो क्या आ गया, 4, और 5 में 4 घटाया तो क्या आ गया, 1। और जिस संख्या को आपने गुणा की तो उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 4। ये 4 हो गया। अब ऐसी संख्या अब जो शेष बचा क्या बचा, 29, तो यहाँ 29 लिख देंगे हम। 29 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या लेंगे यहाँ पे कि जो यानी कि 43 के वर्ग से ना बढ़े, तो यहाँ जाएगा 3, और 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, यहाँ क्या आ जाएगा,
3 आ जाएगा। ये पेन चल नहीं रहा है, 3 आ गया है। अब 3 का गुणा के तितर का 9, ये आ गया 3 चौके 12, 129। तो यहाँ घटाने पे 0 आया, तो ये क्या आ गया 23। तो 529 का वर्ग क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल के यहाँ बताएं, आप अपनी कॉपी में से नोट भी कर सकते हैं। अतः 529 का वर्गमूल 23 है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 मीटर वर्ग है। इस पार्क की एक किनारा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया आपको 2025 मीटर का वर्ग, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। भुजा को हमने ए से बता दिए, तो ए का वर्ग बराबर 2025। यहाँ से वर्ग हटाया तो यहाँ क्या लग गया वर्गमूल। तो ए बराबर क्या आ गया, वर्गमूल के अंदर जो ए बराबर आ गया करनी 2025, और 2025 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। और ये अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएं, क्या लिख ले 3 3 3 3 5 5। तो हमने ये लिख दी 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। देखो ये 2 3 का एक जोड़ा बन गया, ये 2 3 का एक जोड़ा और 5, तो ये वर्गमूल के बाहर हो गया। तो क्या बचा 3 गुणित 3 गुणित 5। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ए बराबर क्या आ गया 45। अतः भुजा ए बराबर क्या है 45। तो ये पार्क की एक किनारे जो है उस कितना आ गया 45। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे समाप्त होता है। इसका प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, एक वाली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका 625 दिया हुआ है उस 625 का हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो देखो 5 गुणित 5 गुणित 5, या भाज्य गुणनखंड तोड़ के देखें, 2 5 के जोड़ा 1 बचा तो 1 5 हो गया, 2 5 यहाँ पे तो इसका एक जोड़ा बना 1 5 ले लिए, 5 गुणित 5 यानी 25। तो क्या आ गया 625 का वर्गमूल 25 आ गया। तो अब हम यहाँ क्या दर्शा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यह दर्शाता है कि 25 का वर्ग बराबर 625। तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएंगे जितनी पंक्तियाँ हैं। अतः पंक्तियों की संख्या 25 है और पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगी 25। हमें कहा था पौधों की संख्या बताइए, तो पंक्तियों की जितनी संख्या है उतनी ही किसकी पौधों की संख्या होगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 समाप्त हुआ। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 इस अध्याय का, यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो सवाल या प्रश्न है समझा रहे, यदि समझ आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप अपनी एडगेट जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें इन्हें नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इन्हीं बुकों से जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है इसी से आपके पेपर में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते प्रश्न क्रमांक 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे 4, 9, 10 का क्या ले लेंगे लघुत्तम समापक। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हमने इसके लघुत्तम निकाले हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ये निकल गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब इनका गुणा कर दिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो 4, 9 और 10 का लघुत्तम क्या आ गया 180 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इस संख्या को पूर्ण बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। इस संख्या को 180 को, जो है आपकी 180, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों 5 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 2 के जोड़े बन रहे हो, 3 के जोड़े, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका गुणा हम किस में कर देंगे, जो हमें संख्या प्राप्त हुई 180, तो उसमें सबसे छोटी वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 180 में 5 का गुणा किए तो 900। तो 900 क्या आ गया आपका सबसे छोटी वर्ग संख्या, जो है जिसमें आप 4 का भाग भी देंगे और 9 का भाग भी देंगे और 10 तो सबसे विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 10 के साथ यह पार्ट भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद अगले पार्ट के साथ आएंगे। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।